कौन होगा अगला वजीर आजम? हुकूमत बनाने के लिए जोड़ तोड़ तेज, सियासी रहनुमाओं के राब्ते जारी। नून लीग, पीपी, एमक्यूएम, जेयूआई में पावर शेयरिंग का फॉर्मूला जेरे गौर। जराई के मुताबिक पहले 3 साल के लिए ज्यादा सीटों वाली पार्टी का वजीर आजम होने का इम्कान, अगले 2 साल के लिए दूसरी बड़ी पार्टी का वजीर आजम होगा। नवाज शरीफ का मौलाना को फोन, हुकूमत साजी के लिए ताउन मांग लिया। मौलाना ने अपनी जमात से मुशावरत का कह दिया। पीपल्स पार्टी हुकूमत साजी से मुताल्लिक फैसला न कर सकी, आज फिर बड़ी बैठक लगेगी। गुज़िश्ता रोज मरकजी मजलिस आमला का इजलास बेनतीजा रहा। अरकान ने सूरत हाल से मुताल्लिक मुख्तलिफ तजवीज़ तहफ़्फ़ुज़ात सामने रखे। शहरी रहमान कहती हैं सियासी जमातों से राब्तों के लिए कमेटी बनाएंगे। पीपल्स पार्टी की CAC इजलास की अंदरूनी कहानी भी सामने आ गई। पीपल्स पार्टी अरकान की अक्सरियत की हुकूमत के बजाय अपोजिशन में बैठने की तजवीज़, बाज़ अरकान का अहम ओहदे मिलने पर हुकूमत का हिस्सा बनने पर गौर। हुकूमत साजी के लिए मुस्लिम लीग नून मुतहर्रिक कायद नवाज शरीफ के ज़ेर सदारत अहम इजलास आज होगा। शहबाज शरीफ अहम राब्तों, मुलाकातों, आज़ाद उम्मीदवारों की शमूलियत पर ब्रीफिंग देंगे। इजलास में मरीम नवाज, इसहाक डार और दीगर कायदीन शरीक होंगे। अहम बैठक के बाद शहबाज शरीफ प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हुकूमत में जाना है या अपोजिशन में? JUI की मरकजी मजलिस आमला का अहम इजलास भी आज होगा। सरबराह मौलाना फजलुर रहमान सदारत करेंगे। जमीयत उलमा इस्लाम के शिकस्त के असबाब ज़ेर बहस आएंगे। ज़राई के मुताबिक बलूचिस्तान में हुकूमत साजी से मुताल्लिक मुशावरत भी की जाएगी। नंबर पूरे करने का मिशन, नून लीग की भरपूर जतन। शहबाज शरीफ से मुलाकात में मजीद 5 आज़ाद उम्मीदवारों का नून लीग में शमूलियत का ऐलान। मरीम नवाज से भी 7 नामुंतखब अरकान पंजाब असम्बली की मुलाकात, पार्टी ज्वाइन कर ली। मरीम नवाज ने कहा कि आपका फैसला पाकिस्तानी अवाम की मुश्किलात के हल का जरिया बनेगा। PP 121 तोबा टेक सिंह में वोटों की दोबारा गिनती का अमल मुकम्मल। नून लीग के अमजद अली जावेद 120 वोटों की बरतरी हासिल करने के कामयाब। अमजद अली जावेद ने 58,576 वोट हासिल किए। आज़ाद उम्मीदवार सईद अहमद सईदी 58,456 वोटों के साथ दूसरे नंबर पर रहे। वोट बल्ले का नहीं PTI का था। वोट बल्ले का नहीं बानी PTI का था। अवाम ने फैसला सुना दिया कि बानी PTI को मुजरिम नहीं है। जिले सुबहानी अनकरीब लंदन वापस जाएंगे और कहेंगे मुझे क्यों बुलाया। रहनुमा PTI लतीफ़ कोसा का तंज असद कैसर ने कहा, इंतखाबात में अवाम ने इत्मीनान किया, कोशिश होगी तवक्कुआत पर पूरा उतरें। लाहौर हाईकोर्ट ने 18 हल्कों के इंतखाबी नताइज के खिलाफ दरखास्तें खारिज कर दी। ख्वाजा आसिफ, अलीम खान, मरीम नवाज, अता तारड़, दीगर उम्मीदवारों के हल्के शामिल। अदालत का दरखास्त गुजारों को इलेक्शन कमीशन से रुजू करने का हुक्म। दो 260 इंतखाबी हल्कों में से 135 के आरोज ने तमाम कानूनी तकाजे पूरे नहीं किए। फौफन मुबस्सिरीन को नताइज की तैयारी का मुशाहिदा भी नहीं करने दिया गया। फ्री एंड फेयर इलेक्शन नेटवर्क के इंतखाबात के हवाले से जायजा रिपोर्ट जारी। इंतखाबात में मुबैना धांधली के खिलाफ मुख्तलिफ शहरों में एहतजाज। 4 जमाती इत्तेहाद की जानिब से बलूचिस्तान में शटर डाउन हड़ताल। BNP, पश्तूनख्वा मैप, नेशनल पार्टी HDP की हड़ताल। कोयटा के तमाम तजारती मराकज़ और मार्केटें बंद। PTI कारकुनों का पेशावर में मोटरवे पर मुजाहरा, दोनों ट्रैफिक के लिए बंद। शहरियों को मुश्किलात। चमन में इंतखाबी नताइज में मुबैना रद्दमदल के खिलाफ एहतजाज। कोयटा, चमन, शाहरा, दरा कोजत के मकाम पर बंद। चमन शहर को अजनास और पेट्रोल की सप्लाई भी मुअत्तल।
इलेक्शन कमीशन ने आम इंतखाबात में धांधली के इल्जामात मुस्तरद कर दिए। एलामिया में कहा, इक्का दुक्का वाक़यात से इनकार नहीं, तदारुक के लिए मुताल्लिका फोरम्स मौजूद हैं। मोबाइल सर्विस की बंदिश की वजह से प्रिजाइडिंग अफसरान इलेक्ट्रॉनिक डेटा भेजने से कासिर रहे। इलेक्शन कमीशन ने कौमी के 9 और पंजाब असम्बली के 11 हल्कों के नताइज रोक दिए। निगरान वज़ीर आज़म हाजिर हों, बलूच तलबा की अदम बाजियाबी पर अनवारुल हक काकड़ इस्लामाबाद हाई कोर्ट में तलब। जस्टिस मोहसिन अख्तर कयानी का आइंदा समात में पेशी यकीनी बनाने की हिदायत। कहा, जो लोग भी इस काम में मुलव्विस हैं उनको फांसी होनी चाहिए। मुल्क की मईशत पर सियासी बेयकीनी के बादल छा गए। कारोबारी हफ्ते के दूसरे रोज भी स्टॉक मार्केट में बड़ी गिरावट। 100 इंडेक्स 1300 से जायद पॉइंट्स गिरकर 60,000 की हद भी खो बैठा। इंटरबैंक भी अमरीकी डॉलर में मुसलसल दूसरे रोज महंगा, 7 पैसे बढ़कर 289 रुपए 40 पैसे का हो गया। चकवाल में सफाक बाप ने अपने 4 बच्चों और बीवी को कत्ल करने के बाद खुदकुशी कर ली। पुलिस के मुताबिक मुलजिम ने कत्ल के बाद 15 पर कॉल करके खुद को गोली मारी। मुलजिम ऑनलाइन कारोबार करता था, नुकसान से परेशान था। मकतूलीन में शफकत सलीम की बीवी, 2 बेटियां और 2 बेटे शामिल। रावलपिंडी में साबिक एमपी चौधरी अदनान के कत्ल का मुकदमा दर्ज। मकतूल की गाड़ी को सिविल लाइन्स में 2 नामालूम अफराद ने निशाना बनाया। एफआईआर में चौधरी तनवीर की और उनके 2 बेटे और दीगर नामजद। मकतूल की लेन देन, कारोबारी मामला, जमीन के तनाजे पर दुश्मनी चल रही थी। गुलामी की जंजीरें तोड़ दें, सच को अवाम के सामने आने से क्यों रोका जा रहा है? अक़लियत के हुकूक से मुताल्लिक केस में चीफ जस्टिस पाकिस्तान चेयरमैन मतरूका वक्फ अमलाक बोर्ड पर बरहम। कहा, अंग्रेज का दौर खत्म हो चुका, अब सर न किया करें। ये मखसूस अक़लियतों और अवाम की प्रॉपर्टी है। सारी ज़मीन हत्याई जाती है, इसलिए हक़ाइक़ छुपाए जा रहे हैं। सुप्रीम कोर्ट की गुरुद्वारों मंदिरों की तस्वीर समेत मुकम्मल तफसीलात वेबसाइट पर जारी करने की हिदायत। बुशरा बीबी की बनी गाला सब जेल से अडियाला जेल मुंतकली की दरख्वास्त अदालत की। बुशरा बीबी की दरख्वास्त पर ऑफिस एतराज़ात दूर करके आज ही नंबर लगाने की हिदायत। वकील बुशरा बीबी उस्मान रियाज गुल अदालत में पेश हुए। जस्टिस मियां गुल हसन ने कहा कि दरख्वास्त पर कुछ एड्रेस पूरे नहीं लिखे गए, बयान हल्फी भी नहीं लगा हुआ। माली फ्रॉड केस में साबिक वफाकी वजीर फवाद चौधरी की जमानत बाद अज गिरफ्तारी मंजूर। इस्लामाबाद की सिविल अदालत का 1 लाख रुपए के मचलके जमा कराने का हुक्म। फवाद चौधरी पर एक शहरी से 50 लाख रुपए लेकर नौकरी न देने का इल्जाम है। मशरिक़ वुस्ता से बारिशों के नए सिस्टम की पाकिस्तान में एंट्री। आज कल से सिंध बलूचिस्तान के साहिल इलाकों में गरज चमक के साथ बारिश की पेशगोई। कराची में भी काली घटाओं ने मौसम सुहाना कर दिया। शहर में बूंदाबांदी और हल्की बारिश का इम्कान। पंजाब के मैदानी इलाके ताहाल धुंध की लपेट में, निज़ाम जिंदगी मुतासर।